Let's go! नमस्कार दोस्तों, हम पहले भी एलजीएम एससी पे बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे टाइप 2 की। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइप 2 में देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को देखने के लिए हमने देखा सिंपल ही तरीके से यूज करें कि हमारे पास ये है नंबर। क्या है? नंबर क्या है हमारे? 12, 15, 20 और 27। इन सब का एलसीएम ले लें। क्या ले लें हम? एलसीएम ले लें। तो जो हमारी एलसीएम के बाद संख्या आएगी वह हमारी इन 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे कि करें हम तो 12, 15, 20, 27 एलसीएम लेंगे तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले छोटी बड़ी देखना चाहिए। तो 12, 15, 20, 27 तीनों चीज़ों को देखें तो पहले देखें 2 से देख दिया तो कितनी बार गया? 6 बार गया। 15 नहीं जाएगा, 10 गया और 27। ठीक है, अब देखा जाए तो 2 से देख लें एक और। 3, 15, 5, 27 3 से दिया 1, 5, 9। तो 5 से जाएगा, अब ये 9 से जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा एलसीएम? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 5। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया? तो 10, 27, 270 और एलसीएम आ गया 540। तो 540 वह संख्या है जो 12, 15, 20 और 27 से भाग दिया जाए तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्योंकि 12 के में भाग दिया जाए, 12 से 540 में भाग दिया जाए तो पूर्णतः विभाजित है। 15 से दें तो पूर्णतः 20 से और 27 से। ठीक है, तो उसने हमसे कहा था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ठीक है, चलो अगर हम और इसी सवाल को एक और बार देखें, एक और सवाल इसी का करें तो हमारा सवाल होगा, एक और देखें तो वह न्यूनतम पूर्ण
न्यूनतम पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 व 25 से पूर्णतः विभाजित या विभक्त हो। ठीक है, पूर्णतः विभक्त हो। तो हमने ऊपर सवाल किया था, क्या किया था, नंबर क्या हमारे 12, 15, 25, इनका एलसीएम किया जाए। 12, 15, 25, ठीक है। 2 से दे देंगे बाद में, चलो 3 से दे देते हैं। तो 4, 5, 25, फिर 25 और 4 जाएगा नहीं, तो ये कितनी बार जाएगी, सीधे सीधे देखा जाए तो। एक बार और देख लें, 4, 5, 5, एलसीएम क्या आ गया हमारा 3, 5, 5, 4। हमारा क्या हो गया, एलसीएम हमारा 3, 5, 5, 4। तो 20 गुणा 10, 5, 100 और 3, एलसीएम कितना आ गया 300। आंसर क्या हमारा 300। कहने का मतलब ये है कि 300 में पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 12, 15 और 25 से। न्यूनतम पूर्ण संख्या कौन सी है, वो 300 है, जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है हमसे कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में शेष फल 7 बचे। क्या क्वेश्चन हमारा, क्या लौटा दो, वीडियो चल रही है तो क्या समझ ना पता था। मतलब पहले ही पीछे जल्दी लगा रही। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या हमारा, वह न्यूनतम संख्या
कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दे रखे हैं, नंबर दिए। तो नंबर क्या हमारे देखा जाए तो क्या है हमारे नंबर 8, 10, 12। इसका रिमेनिंग कितना बचेगा, शेषफल 7, 7, 7। प्रत्येक में रिमेनिंग शेषफल क्या बचेगा, 7। कितना रिमेनिंग बचेगा, 7, 7। ठीक है, अब बात करें तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सवाल में एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 8, 10 और 12 का एलसीएम 2 से दिया तो 4, 5, 6। 2 से दिया 2, 5, 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 3। क्योंकि ये तो एक अब नीचे जाएंगे अपने अपने फैक्टरों से। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 3 120। 120। ठीक है, अब बात करें, उसने कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल बचे। तो अब इस संख्या में 8 से 10 से 12 से दिया जाता तो हमारी 120 संख्या क्या होती, पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो हम क्या करें, संख्या में क्या कर दें, अब इसमें 7 जोड़ दें। क्या करें, 7 जोड़ दें तो ये संख्या क्या हो गई, 127। तो वह हमारी न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त ना होके 7 शेषफल बचे। ठीक है, इस तरीके से सवाल आता है तो हमें ये इसमें 7 जोड़ देना होता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल पे हम आगे इसी सवाल को करने की कोशिश करें, इसी तरीके के एक और सवाल को, तो क्या होगा वो उसे देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दिशा में शेषफल 3 देती है। ठीक है, क्या संख्या है, सवाल हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यह जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित होगी तो शेष 3
बचे। ठीक है, तो हमारे पास सवाल क्या है, ये है। आगे देखें इसमें। तो हमारा नंबर क्या है, 6, 7, 8, 9 और 12। रिमेनिंग क्या है, 3, 3, 3, 3, 3। ठीक, तो हमारा सीधा सा है कि जो भी हमारी संख्या है उसमें ये 3 जुड़ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। तो अब इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, 6, 7, 8, 9 और 12। 2 से दिया 3, 7 का 7, 4, 9 का 9 और ये 6। 2 से दिया 3, 7, 2, 9, 3। फिर मैंने 3 से दे दिया 1, 7, 2, 3, 1। ये तो अपने आप उसी से जाएंगे। बचा है हमारा एलसीएम क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84, 84 और 6 का गुणा करेंगे तो 84 में 6 का गुणा किया तो क्या आ गया, 4 यहाँ से लगी तो 48, तो 50, 504। अब वो कह रहा है इस संख्या में भाग देने से हमारा शेषफल 3 बचना चाहिए। लेकिन ये अभी क्या निकल के आई है कि इन सब से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो अब इसमें क्या करें, हम इसमें 504 में 3 और जोड़ दें, 504 में 3 और जोड़ दें तो वह टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 507। और यही वो संख्या है जो 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलो अब अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह जब वह 20, 25, 35 व 40 से विभाजित की जाती है तो क्रमानुसार 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 20, 25, 35, 40 से विभाजित की जाए तो क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेषफल देती हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या लिखें, नंबर। क्या लिखें, नंबर। ठीक है, नंबर क्या थे हमारे,
20, 25, 35 और 40। रिमेनिंग क्या बचना चाहिए? 14, 19, 29, 34। और ये तो हमें पता है कि ये अलग अलग बच रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा था कि सबका रिमेनिंग क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। अब इसके अलग अलग है तो हम क्या करें, रिमेनिंग 1 ढूंढेंगे। तो वो ज़रूरी नहीं है वो प्लस हो, माइनस में भी चलेगा। तो देखा जाए तो हमारा क्या होगा, 20 से 4 में गया तो 6, 25 से 9 गया तो 6। ठीक है। और 35 से 9 गया तो 6, और 40 से 34 गया तो कितना बचा? 6। सब इसमें से घटाने पर क्या हुआ, तो ये क्या हो गए, माइनस में आई हैं, क्यों? हमने घटाया है। तो रिमाइंडर निकालेंगे, जो हम अभी एलसीएम कर रहे थे वो निकालेंगे। ठीक है। अभी तक हम जो कर रहे थे वही करेंगे। 20, 25, 35, 40। 5 से दे देते पहले डायरेक्ट। 4, 5, 7, 8। फिर चलो 4 से दिया। 1, 5, 7, 2। अब ये तो अपनी संख्याओं से ही जाएंगे। ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, 5 गुणा 4 गुणा 5, 7 गुणा 2। 25 चौक 100 और 14, 1400। कितना? 1400। अब ये वह संख्या आ गई जो 20, 25, 35, 40 से भाग दें तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन वो हमसे कह क्या रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो इनसे भाग देने पर हमारा 14, 19, 29, 34 शेषफल बच जाए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसमें से -6 कर दें तो हमारी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारा नंबर कौन सा आएगा, उसके लिए क्या करना है, 1400 में से -6 कर देना है। तो हमारा कितना प्राप्त हो गया, 3964, 1394, 1354, 94, 54 नहीं 94। ठीक है। इस तरीके के सवाल जहाँ अलग अलग शेषफल दिए हों तो क्या करना है, हमें जो नंबर दिया उसमें से वो शेषफल घटा दें और घटा के देखें, जिससे कि सारे के सारे रिमाइंडर हमारे सेम है। तो यहाँ भी -6, -6, -6, -6, क्योंकि वो घटाने पे हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है। चाहो तो इस पे एक सवाल और करके देख सकते, चलो करते हैं। ठीक है, एक सवाल और देखते हैं इसी पे, ऐसा ही, जिससे और क्लियर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 व 16 से भाग देने पर 7, 10 व 11 शेषफल बचे। ठीक है। तो वही सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, रिमाइंडर क्या आएगा, मतलब नंबर क्या है, नंबर क्या है हमारी संख्या, 12, 15 और 16। इनमें से शेषफल क्या बच रहा है,
7, 10, 11। मैंने कहा रिमाइनिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 12 में से 7 गया तो -5 आ गया, -5 और -5। 16 में से 11 गया तो 5, 5 में से 15 में से 10 गया तो 5, 12 में से 7 गया तो 5। ठीक है, मतलब रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, अब बात करें हम क्या कि हमारे पास संख्या दी है ये, तो अब इसका क्या करें, पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालें हम, अब एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो हमारी संख्या कौन कौन सी थी अभी बताओ। 12, 15 और 16। ठीक है, अब इसमें हमने दिया एलसीएम किया इसका 6, 5, 8, 2 से फिर दिया 3, 5, 15 तो रहेगा, इसमें कहाँ से चला जाएगा 4, और ये भी 15। ठीक है, अब दिया 3 से 1, 5, 4, तो अब 2 नहीं आएगा, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 4, 20 और 12, 12 दूनी 24, मतलब 240। तो 12, 15, 16 से अगर हम भाग देते हैं तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। और उसने कहा है हमसे क्या कि शेषफल क्या बनी, 7, 10 और 11। तो हमें क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है किसको, टोटल 240 में माइनस क्या कर देना, हमारा क्या बच रहा था 5। ठीक है, 6 नहीं वो, तो अब कितना हो गया 235। तो हमारी नंबर संख्या कौन सी हो गई 235। ठीक है, इसी में सवाल आगे बढ़ें तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 33 शेषफल देती है, जब 78 से विभाजित की जाती है तो 59 शेषफल देती है। जब 117 से विभाजित की जाती है तो 58 शेषफल देती है। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 52 से विभाजित करने पर 33 शेषफल देती है, जबकि 78 से विभाजित करने पर 59 शेषफल देती है और 117 से विभाजित करने पर 98 शेषफल देती है। बस लैंग्वेज फ़र्क पड़ गया, वो एक साथ था और अब अलग अलग है। नंबर क्या है हमारा
नंबर क्या है हमारा? 52, 78, 117। रिमाइनिंग क्या होना चाहिए? तो वो कह रहा है इनमें से जब जाएगा तो कितना जाएगा इसमें से? 33 शेषफल, तो क्या बच गया हमारा? 19। इसमें से अगर दिया जाए 78 में से 59 को, 19, 98 को दिया जाए तो 19। अब बचा है क्या? वही सीधा सा एलसीएम करो। एलसीएम करने पे किसका क्या आ रहा है? 52, 78, 17। किससे दे दें बताओ? 13 से। 13 से देंगे। चलो डायरेक्ट 13 से दिया। कितनी बार गया? 12, 13, 12 चौक और 13 चौक 52, 13 छिंग 78 और 13 नमा 117। 2 से दे दिया। 2, 3, 9। तो इसको देंगे तो 9 रह जाएगा। 3 से दे दो। चलो 2, 1, 3। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? अब एलसीएम हमारा क्या आ गया? 13, 2, 3, 2, 3। 13, 2, 3, 2, 3। ठीक है, कितना आ गया? क्या आ जाएगी? तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 468। अब इसमें से -19 कर दिया जाए तो हमारी संख्या वह प्राप्त हो जाएगी जो हमारे 52, 78 और 117 से भाग देने पर शेषफल 33, 59 और 98 बच जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी हो गई? 449। वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं की क्लासों में। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और मेरी सबसे एक गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।